हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस सेशन है, जहां पे हम लोग मार्केट के हो जाने के बाद देखते हैं कि कहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज बायर्स आए, कहाँ पे सेलर्स आए, कहाँ पे ऑर्डर फ्लो ने क्या कंफर्मेशन दिया। फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। अगर आप लोग नए हैं और ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, गो चार्टिंग को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, तो आप डेली शाम 5 बजे ये वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबिनार का लिंक गो चार्टिंग के डिस्को टेलीग्राम कम्युनिटी पर शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। साथ ही अगर आप यहाँ पे गो चार्टिंग यूज कर रहे हैं, गो चार्टिंग टर्मिनल पे हैं, तो टॉप राइट कॉर्नर में नोटिफिकेशन भी पॉपअप होता है। ओके, आप इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से भी डेली वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो अभी पहले निफ्टी का देख लेते हैं कि निफ्टी का कैसे क्या था। ओके, वॉल्यूम प्रोफाइल की कैसे क्या कंफर्मेशन निफ्टी ने हमें दी थी। ओके, अगर सिंपली हम लोग कल का वॉल्यूम प्रोफाइल देखें तो उसने हमें क्या कंफर्मेशन दी थी कि जो वीपोक जोन है वो ये है और सबसे बड़ा वॉल्यूम नोड भी यहीं पे है। तो हमने इस वीपोक जोन को और इस नोड को मार्क किया है। नीचे की साइड पिछले 2 से 3 दिन मार्केट साइडवेज था, तो उसका ये नोड बन के आ रहा है। ओके, तो हमने इसके वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो को मार्क किया है, एज सिंपल एज। सबसे पहले कल का, देन पिछले 3-4 दिन का। ओके, तो अभी इन्हीं, अच्छी बात क्या थी कि इन्हीं लेवल्स के बीच में निफ्टी रहा। कि आज निफ्टी ने ये मूवमेंट दिया, बस पिछले 3-4 दिन से काफी एक ये मूवमेंट इस दिन भी काफी मूवमेंट, अच्छी मूवमेंट दे रहा था। आज काफी साइडवेज रहा। ओके, ये मूवमेंट दिया आज निफ्टी ने। अभी इसी मूवमेंट पे चल के देखते हैं कि कहाँ पे बायर सेलर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे कैसे क्या कुछ था। फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि डेल्टा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट्स को रीड करने वाले हैं। ओके, अभी ये डेल्टा क्या होता है, बायर और सेलर के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। जैसे पहली कैंडल है, इस पहली कैंडल का डेल्टा क्या है, ये वैल्यू है। ओके, -138 के मतलब माइनस का 1,38,000। अभी ये डेल्टा की वैल्यू बनी कैसे। ओके, अभी समझ में आ जाएगा कि डेल्टा क्या होता है। ये फुटप्रिंट है, पहली कैंडल है आज का। राइट साइड में हमारे पास बायर हैं, लेफ्ट साइड में हमारे पास सेलर्स हैं। ओके, राइट साइड के सारे सेलर्स को ऐड करो और एक कुछ भी समझने के लिए नंबर ले लेते हैं। मान लो यहाँ का नंबर आया 1 लाख। ओके, सो ये पॉजिटिव का साइन, दैट्स इंडिकेट्स बायर्स। और लेफ्ट साइड के सेलर्स को टोटल कर लेते हैं। मान लो इनका टोटल आया 2,38,000। ओके, और ये वैल्यू आई नेगेटिव के अंदर। ठीक है, 2,38,000। तो सेलर कितने हैं यहाँ पे, 2,38,000। बायर कितने हैं, 1 लाख। तो डिफरेंस क्या हुआ अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1,38,000। ओके, तो सेम डेल्टा ने हमें ये वैल्यू यहाँ पे दे दी। जब भी ये वैल्यू नेगेटिव होती है और रेड बॉक्स में उसे होती है, सो दैट्स मीन्स ये एक नेगेटिव डेल्टा है। नेगेटिव डेल्टा मतलब यहाँ पे सेलर्स की बात हो रही है। नेगेटिव डेल्टा इज इक्वल टू सिंपल सिंपल सेलर्स। ओके, अभी जैसे ये कैंडल लेते हैं हम लोग। इस कैंडल का डेल्टा क्या है, वैल्यू क्या है, 11,000, मतलब 11,000 के आसपास। कोई नेगेटिव का साइन नहीं है, कोई रेड बॉक्स के अंदर क्लोजिंग नहीं है। सो दैट्स मीन्स ये एक पॉजिटिव डेल्टा है। पॉजिटिव डेल्टा मतलब इज इक्वल टू सीधा सीधा बायर्स की यहाँ पे बात हो रही है। सेम जैसे इसका हमने डेल्टा कैलकुलेट किया, सेलर ज्यादा थे, इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा थे। सेम उसी फॉर्मूला से अब की बार बायर्स कितने थे, 11,000। अभी आप किसी भी कैंडल को पिक करो, नो मैटर कि वो रेड है ग्रीन है,
जैसे ही आप उसका डेल्टा देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि उस कैंडल के अंदर कौन ज्यादा पावरफुल है। जैसे ये एक लाल कैंडल, ग्रीन रेड कैंडल है, लेकिन बहुत सेलिंग जैसा इसमें कुछ था ही नहीं। डेल्टा देखो, अच्छा खासा पॉजिटिव डेल्टा था। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी लेवल्स थी। ओके, कल का वॉल्यूम नोड था यहाँ पे, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता ऊपर की साइड अच्छी खासी बाइंग के साथ, तो इट्स काफी मुश्किल है ये कहना कि मार्केट बुलिश हो गया। ओके, जब तक ये नीचे है तो यहाँ तक का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ओके, कोई ना। अभी हम लोग फुटप्रिंट को कैसे अच्छे से रीड करेंगे। अभी इस कैंडल का डेल्टा देखो, ये कैंडल का डेल्टा देखो, ये देखो। ओके, तीन कैंडल्स का डेल्टा देखो। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की इकट्ठी बात हो रही है। और फिर ये कैंडल का डेल्टा देखो, सिर्फ 600, सिर्फ 1000, सिर्फ 6000, सिर्फ 3000। मतलब कुछ कैंडल्स ऐसे हैं जिन कैंडल्स का डेल्टा हैवी है, कुछ कैंडल्स ऐसे हैं जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत कम है। सो बेसिकली जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत हैवी है उनके अंदर बाइंग सेलिंग ज्यादा है। और जहां बाइंग सेलिंग ज्यादा होती है वहीं पे बड़े खिलाड़ी होते हैं, और वही उन्हीं कैंडल्स के अंदर वो पोटेंशियल है जो मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर कर। और जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत कम है उन कैंडल्स के अंदर ऐसा कोई भी खास हुआ नहीं, और वो कैंडल मार्केट की डायरेक्शन को कहीं पे भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है, एंड देन उनके बाइंग एंड सेलर्स को रीड करेंगे। जैसे पहली कैंडल है, अच्छी खासी सेलिंग एक्टिविटी हुई, डेल्टा ने क्या बताया कि इस कैंडल में अच्छे खासे सेलर्स एक्टिव हैं। तो राइट साइड बायर्स का, लेफ्ट साइड सेलर्स का है। ज्यादा कौन, सेलर्स। सेलर्स की साइड गए हम लोग, और हमने वो पॉइंट आइडेंटिफाई किया जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। जैसे ये देखो, 128 के, देन 88 के, ये वो जोन है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है। ओके, हम लोगों ने इसको एज ए रेसिस्टेंस मार्क कर लिया। ओके, ये देखो हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट डेल्टा देखा, हैवी सेलिंग हुई है, एंड देन मार्क द जोन। सबसे ज्यादा 128 के की सेलिंग, देन 88 के, एंड देन 44 के। हमने बस इन्हीं सेलिंग जोन्स को मार्क किया। अभी पहली कैंडल के अंदर हमेशा ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है, 90% ऑफ द केस। तो पहली कैंडल को हमेशा संभल के ट्रेड करना, क्योंकि हो सकता है जी कि ओवरनाइट पोजीशंस हो, मे बी वो अपनी पोजीशंस को क्लोज करें। ओके, अभी अगली कैंडल देखो, अगली कैंडल का क्या डेल्टा है, 3000 सिर्फ। बहुत कंबाइंड सेलिंग है। आप मान के चलो कि 30,000 से ऊपर का जो भी डेल्टा होगा पॉजिटिव नेगेटिव साइड, हम लोग उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे। जैसे ये 3000 आ गया तो बहुत कम बाइंग है, कुछ भी नहीं हुआ इस कैंडल में, अगेन कुछ भी नहीं हुआ। सेम यही जोन होल्ड हो रहा है, जो सेलिंग जोन है होल्ड हो रहा है। ओके, और मार्केट कब तक बुलिश नहीं होगा, जब तक कि वॉल्यूम नोट ब्रेक ना कर दे। एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ, ये देखो, अच्छी खासा बाइंग डेल्टा था इस कैंडल के अंदर। एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ यहाँ पे, मतलब बायर्स आए और ये रेसिस्टेंस सेलिंग जोन और ये वॉल्यूम नोड को ब्रेक करने का ट्राई किया, लेकिन जस्ट एक बाइंग एक्टिविटी हुआ एंड देन एवरीथिंग स्टॉप। अगली कैंडल, अगेन। अभी ये कैंडल देखो, 73 के का नेगेटिव डेल्टा। अभी क्या कंफर्म हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले सेलर्स आए जिन्होंने बताया कि हाँ ये वॉल्यूम नोड एज ए रेसिस्टेंस काम करने वाला है। इस कैंडल में एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ, एंड देन वापस से सारे सेलर्स यहाँ पे आ गए। ओके, क्या इस सेलिंग के बाद मार्केट इससे नीचे गया। हमने क्या देखा अभी, एक सेलिंग देखा, देन फुटप्रिंट पे गए हम लोग, एंड देन वो जोन मार्क किया जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है। ये जोन है रेसिस्टेंस का, और यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग एब्जॉर्ब हो गया, जो कि एक काम कर सकती है सपोर्ट जोन का। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, पूरे दिन मार्केट इन्हीं दो लेवल्स के बीच में रहा। दैट्स इट। ओके, अच्छी चीज क्या थी कि यहाँ से इस कैंडल, कौन सी कैंडल थी जिस कैंडल में सेलिंग आई, ये कैंडल था। ओके, यहाँ पे पुल बैक पे आया, ये देखो एग्जैक्ट
सिर्फ एक अटेम्प्ट हुआ था बाइंग का, एंड देन वॉल्यूम नोड पूरा अच्छे से ब्रेक नहीं हुआ। पुल बैक पे आया, सेम इसी रेसिस्टेंस जोन पे अच्छे खासे रिजेक्शन लिए, वापिस इसके लो को टच किया, वापिस इसके लो को टच किया। अगेन एक और सेलिंग हुई 31K की, 33K, 34K की, इस कैंडल में सेलिंग हुआ, इस कैंडल में सेलिंग हुआ। लेकिन स्टिल जो दूसरा सेलिंग हुआ था ना, जो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो गया था, वो कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे, नॉट इवन ए सिंगल कैंडल क्लोज बिलो दैट। ओके, अगेन होल्ड हुआ, अगेन होल्ड हुआ। अभी देखो, अब की बार एग्रेसिव बायर आए, ये देखो 25K की बाइंग हुई, पहली वो कैंडल है जिसके अंदर हमें बाइंग अटेम्प्ट देखने को मिला। ये बाइंग काफी इंपॉर्टेंट थी। इंपॉर्टेंट क्यों थी? इसने ये कंफर्मेशन दे दिया कि यहाँ पे जो सेलिंग एब्जॉर्प्शन हो रहा था, अब एग्रेसिव बायर्स भी यहाँ पे आ गए। सो देर आर हायर प्रोबेबिलिटी चांसेस कि प्राइस यहाँ से अब अपसाइड मूवमेंट लेगा। हमारे पास ये तो था कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ से डाउन साइड रिजेक्शन लेगा, लेकिन नीचे सेलिंग एब्जॉर्प्शन चल रहे थे। अभी ये नहीं पता था कि सेलिंग एब्जॉर्प्शन कब पूरे होंगे। इस बाइंग ने ये बता दिया कि हाँ, अभी सेलिंग एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं पूरे हुए। उसके बाद सेम यहीं से अपसाइड मूवमेंट, ओके, हल्के हल्के। सो अच्छी चीज क्या देखने को मिली? पहली कैंडल की सेलिंग हुई जिसने एक रेसिस्टेंस का काम किया, और ये लगभग लगभग 9:50 की कैंडल में एक सेलिंग हुई जो कि एब्जॉर्ब हुई। ओके, जो कि एब्जॉर्ब हुई, जिसने एक सपोर्ट का काम किया। उसके बाद पूरे दिन मार्केट इसी के बीच में रहा, एक रेसिस्टेंस बनाया ऑर्डर फ्लो ने, एक सपोर्ट बनाया, और पूरे दिन मार्केट उसी के अंदर रहा। ये था आज का निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज काफी टिपिकल डे था। टिपिकल डे कैसे कहूं मैं, कि आप किसी भी कैंडल का डेल्टा अगर जाके देखो, पहले बात तो मूवमेंट देखो बैंक निफ्टी का क्या है, सिर्फ इसी जोन के अंदर है पूरे दिन बैंक निफ्टी। और अगर आप डेल्टा देखोगे तो सिर्फ एक कैंडल ऐसी है जिसका 10 से ऊपर का डेल्टा है, 1240। ओके, और उसके बाद भी प्राइस ने जो हाई लो मार्क हुए थे ना, उसको कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया। सो अगर बैंक निफ्टी का आज का हम लोग कहें तो नॉट इवन ए सिंगल कैंडल विद गुड वॉल्यूम, किसी भी कैंडल के अंदर अच्छा वॉल्यूम नहीं, बाइंग सेलिंग हुआ ही नहीं, कंप्लीट इंडिकेशन था साइडवेज का। कोई एक्टिव ही नहीं है, ना बायर बड़ा एक्टिव है ना सेलर बड़ा एक्टिव है, तो क्या होगा, मार्केट साइडवेज का। ये था आज का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी डाउट है, आप लोग मुझसे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।